एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रतों में से एक माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियों का व्रत किया जाता है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में जो एकादशी की जाती है, इसे सबसे बढ़कर फल देने वाला एकादशी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में और निर्जला एकादशी की कथा को हम श्रवण करेंगे। निर्जला एकादशी, जैसा कि हम सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। ये सबसे कठिन एकादशी माना जाता है। इस युग में संपूर्ण सुख के लिए और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी कि इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी सारे सुखों की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, इस व्रत का पालन करता है, उस व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए कथा का हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं, जो हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद हम कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार से है। दोस्तों, भीमसेन एक बार व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को मुझसे बार बार कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति, पूजा पाठ तो कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बगैर तो रह भी नहीं सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास 2 एकादशियों को जरूर व्रत किया करो। इस दिन अन्न का सेवन मत किया करो। इस पर भीम ने कहा, हे पितामह, मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। बिना अनाज खाए, बिना अन्न को ग्रहण किए मैं नहीं रह सकता, और यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह कहिए मैं उसे रखने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम की जो अग्नि है, सो मैं भोजन किए बगैर तो रह ही नहीं सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती हैं, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े मुझे, और उसको करके ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, हमारे शास्त्रों में वर्णित एक एकादशी की कथा के बारे में मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। इस एकादशी के व्रत को करने में ना ही किसी धन का खर्च होता है और ना ही बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये एकादशी का व्रत एक बार करना है, लेकिन बहुत ही कठिन भी है। यदि वर्ष में इस एकादशी के व्रत का पालन किया जाए तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम पर ही भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मास में जो आप कह रहे हैं कि 2 एकादशियों का व्रत होता है और इस तरह से 24 एकादशियों का व्रत होता है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो आपने बताया, ये एक एकादशी के व्रत को मैं कर सकता हूँ। यदि इसको करने से ही मेरी मुक्ति हो सकती है तो ऐसा ही मुझे आप बताइए। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी के व्रत का पालन करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। यदि इससे अधिक
जल का सेवन करते हो तो ये मदिरा के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, वरना व्रत का फल नष्ट हो जाता है, और ना ही किसी भी प्रकार से अन्न का ग्रहण भी करना चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मण वही होने चाहिए जो सुपात्र हो, यानी कि सुयोग्य हो, किसी भी तरह से अयोग्य ना हो, ना ही वो किसी तरफ से गलत कार्यों में लिप्त रहते हों। ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उसके बाद आपको स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के समान माना जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह व्रत स्वयं भगवान ने मुझे बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य के निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वयं स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए इसे यत्न पूर्वक करना चाहिए। उस दिन मानसिक रूप से ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो गौ दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन भोजन का ग्रहण करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए और मेरा व्रत पूरी तरह से सफल हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़े का दान करना बहुत ही शुभ और उत्तम फल के दायक माना जाता है। जल से भरे हुए इस घड़े को वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए, और यदि आप सक्षम हो तो इसके साथ स्वर्ण का दान भी करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसके फल का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान माने जाते हैं, अंत में नरक में जाते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या फिर किसी के साथ दुष्व्यवहार करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से पूरी तरह से उसका हृदय निर्मल हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उन सभी को सबसे पहले भगवान का पूजन, उसके बाद गौ का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्टान देना चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी बहुत फलदायी होता है। जिस प्रकार से भीम ने निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया और इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम में गए, स्वर्ग में उन्हें उत्तम सुखों की प्राप्ति हुई, उसी तरह सभी मनुष्यों को इस व्रत का पालन करते हुए इस कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। कथा के श्रवण से भी आपके कानों में मिश्री जैसी शुद्ध और स्वच्छ पवित्रता के साथ भगवान के नामों का स्मरण होता है। इस तरह से भगवान उनके साथ हमेशा बने रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हर एक व्यक्ति के साथ होती है। दोस्तों, यदि आप भी एकादशी का व्रत ना करते हों
तो निर्जला एकादशी के व्रत का पालन तो जरूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की ये कथा आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी अद्भुत जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।